राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, भारत का शहंशाह कहा जाने वाला अकबर अचानक ही मौत के आगोश में समा गया। मुगल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक की मौत आज भी रहस्यमय है। आइए जाने इस रहस्यमयी मृत्यु का क्या कारण था। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसके पिता का नाम हुमायूं था। प्रखर बुद्धि वाला कहा जाने वाला अकबर ने अपनी छल कपट नीति का सहारा लेकर भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण राज्यों पर अपना शासन स्थापित कर भारत का शहंशाह हिंद के नाम से जाना जाने लगा। अकबर की कई रानियां थीं, उनमें वे बेगम जोधा को सबसे अधिक महत्व देते थे। उन्हीं का सबसे बड़ा बेटा था सलीम। 29 अक्टूबर सन 1605 में अकबर का इंतकाल के बाद सलीम ने दिल्ली की गद्दी संभाली। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। उसके 9 रत्नों में एक कहे जाने वाले वीरबल की बुद्धिमत्ता का कोई तोड़ नहीं था। अकबर ने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सन 1599 ईस्वी को कांधार मुगल साम्राज्य को उसने हिस्सा बना लिया। इसके बाद कश्मीर 1587 में मुगल सेना ने अपने अधीन में कर लिया। 1585 में उसके सबसे करीबी रहे बीरबल की अफगान विद्रोह में मौत हो गई। इसके बाद ही उसके दोस्त कवि फैजी का भी इंतकाल हो गया। अकबर ने स्वयं अहमदनगर के मुगल अभियान में सेना का नेतृत्व किया। उसके विपक्ष में अहमदनगर की वीर शासिका चांद बीबी ने अपनी सेना का नेतृत्व किया था। जब वह युद्ध में व्यस्त था, उसी समय उसके पुत्र सलीम ने उत्तर भारत में विद्रोह कर लिया। अकबर के 9 रत्नों में एक कहे जाने वाले अब्दुल फजल की उसने हत्या करा दी। इस घटना के बाद अकबर के दिल को गहरा आघात लगा। इसके बाद से ही अकबर का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगा। शहंशाह कहे जाने वाले अकबर का खुद का ही पुत्र सलीम उसके खिलाफ विद्रोह पर उतर आया। अकबर अपने पुत्र सलीम की इन नापाक हरकतों से बेहद परेशान था, लेकिन न चाहते हुए भी सलीम के गुनाहों को वह माफ कर देता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि अपने राज्य का उत्तराधिकारी अपने बेटे शाहजहां खुसरो को बनाए, लेकिन समय के साथ न जाने किन कारणों से उसने अपना विचार त्याग दिया और अपने बेटे सलीम को उसके सभी अपराधों को माफ करते हुए अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके थोड़े ही दिनों बाद 1605 में अकबर की फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हो गई। इतने बड़े सम्राट की मृत्यु बिना संस्कार किए बिना चंद घंटों में शीघ्र ही उनके शव को दफना देना एक रहस्य का विषय है। परंपरा अनुसार दुर्ग की दीवार तोड़कर एक मार्ग बनाया गया और गुप्त तरीके से अकबर का शव सिकंदरा मकबरे में दफना दिया गया। अकबर की मृत्यु के बारे में एक जनश्रुति प्रचलित है। अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में वह अपने विद्रोही को विष की गोली देकर मार देता था। एक ही प्रकार की 2 गोलियां वह अपने पास रखता था, जिसमें एक विषैली और एक साधारण होती थी, लेकिन बनावट एक जैसी होती थी। इस बात का भेद वह ही जानता था। जिसे मारना चाहता था उसे वह विष भरी गोली दे देता था और वैसी ही निर्विष वाली गोली स्वयं भी खाता था, ताकि किसी को कोई शक न हो सके। एक बार उसने सिंध के फत्ता नामक रियासत के गवर्नर राजी खां को छल पूर्वक मारना चाहा, पर गलती से गोलियां बदल गईं और विषाक्त गोली खाकर स्वयं ही काल के गाल में समा गया। कई इतिहासकारों ने इस घटना का उल्लेख भी किया है कि शिकारी खुद ही शिकार हो गया। अगर आप लोगों को इस संबंध में कोई जानकारी हो तो कमेंट अवश्य करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।